हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जीव विज्ञान का अर्थ और जीव विज्ञान की शाखाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जीव विज्ञान की परिभाषा बताने से पहले आप सभी को विज्ञान की परिभाषा जान लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम विज्ञान की परिभाषा जान लेते हैं। विज्ञान का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ साइंस। साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। इसी प्रकार विज्ञान शब्द विज्ञ से बना है, जिसका अर्थ ज्ञानवान होता है। जिसका अर्थ ज्ञानवान होता है। अब हम देखते हैं विज्ञान की परिभाषा। प्राप्त ज्ञान को क्रमबद्ध कर निरीक्षण व परीक्षण द्वारा निश्चित सिद्धांतों में बदला जाता है। ऐसे ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो ये तो हो गई विज्ञान की परिभाषा। अब हम दो प्रकार की वस्तुएं देखते हैं जो अजीब और निर्जीव के बारे में बताती हैं। पृथ्वी पर दो तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं। दो तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं। नंबर एक, लिविंग यानी कि सजीव वस्तुएं। नंबर दो, नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं इस प्रकार सजीव वस्तुओं का अध्ययन करना बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। तथा निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान या फिजिकल साइंस कहा जाता है। कहा जाता है। अब हम देखते हैं विज्ञान का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। विज्ञान को सर्वप्रथम दो भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान, जिसे फिजिकल साइंस कहा जाता है। नंबर दो,
जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान को उप शाखाओं में विभाजित किया गया है। इसकी मुख्यतः 4 शाखाएं हैं। नंबर 1 है भौतिकी, जिसे इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। नंबर 2 केमिस्ट्री, जिसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। नंबर 2 भूगर्भ विज्ञान, जिसे जियोलॉजी कहा जाता है। नंबर 3 खगोल विज्ञान, जिसे एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। अब हम देखते हैं बायोलॉजी, जिसे जीव विज्ञान कहा जाता है। इसकी मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। नंबर 1 जूलॉजी, जिसे जंतु विज्ञान कहा जाता है, जंतु विज्ञान। नंबर 2 बोटनी, जिसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी, जिसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, जैसे पैरामीशियम, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी इत्यादि। अब हम आप सभी को बताएंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंदर आप फिजिकल साइंस कहा जाता है। इसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि जीव विज्ञान के अंतर्गत सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि आते हैं, इत्यादि आते हैं। और इसके अंदर निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे धूप, रेडिएशन यानी कि विकिरण, यंत्र इत्यादि। और कुछ ऊर्जाओं का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। नंबर 1 इसकी शाखा है भौतिक विज्ञान की फिजिक्स, जिसे भौतिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे रेडिएशन, रेडिएशन इत्यादि। और विद्युत का अध्ययन, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी के अंतर्गत रसायन विज्ञान, इसके अंदर पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, जैसे H2O, CaCO3 इत्यादि। यह एक प्रकार के रसायन है और इसके अंदर तत्वों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 3 भूगर्भ विज्ञान, इसके अंतर्गत पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जाता है। नंबर 3 खगोल शास्त्र, इसके अंतर्गत अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी की बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है, जैसे मंगल ग्रह, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि। अब हम बताएंगे जीव विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, जिसमें जूलॉजी, इसके अंदर जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, कशेरुकी, कशेरुकीय जंतु और अकशेरुकीय, अकशेरुकीय जंतु। सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, मॉन्स आदि। तो दोस्तों अब बताएंगे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की परिभाषा और जीव विज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायो प्लस लोगस। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। आपको बता दें जिसमें लॉजी लगा होता है वह सभी ग्रीक भाषा के शब्द हैं। इसमें जो पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी एक अपवाद है। तो इसमें बायो का अर्थ है जीवन या जीव, और लॉजी का अर्थ है अध्ययन करना, या लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। तो इस प्रकार इसका
शाब्दिक अर्थ जीवन या जीव का अध्ययन करना होता है। जीव विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार है। जीवों की संरचना, उनकी वृद्धि एवं विकास आदि के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। आपको बता दें जीव विज्ञान के जो पितामह हैं तो अरस्तु हैं। अरस्तु। जबकि बॉटनी के पितामह हैं थियोफ्रैक्टस। थियोफ्रैक्टस ये बॉटनी के यानी कि वनस्पति विज्ञान के पितामह हैं। नंबर 1 है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जिसे हिंदी में अकारकी कहते हैं। अकारकी जीवों की बाह्य शाखा का अध्ययन करना। मॉर्फोलॉजी कहलाता है। नंबर 2 एनाटोमी जिसे हिंदी में शारीरिकी कहते हैं। जीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3 हिस्टोलॉजी इसे ऊतकी कहते हैं हिंदी में। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ऊतकों का अध्ययन करना ऊतकी कहलाता है। नंबर 4 साइटोलॉजी जिसे कोशिका विज्ञान कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। नंबर 5 फिजियोलॉजी इसे हिंदी में शरीर क्रिया विज्ञान कहा जाता है। जीवों के विभिन्न अंगों के कार्यों का अध्ययन करना। जीवों के विभिन्न अंगों का अध्ययन करना या कार्यों का अध्ययन करना फिजियोलॉजी कहलाता है। शरीर। नंबर 6 एम्ब्रियोलॉजी जिसे भ्रूणकी कहते हैं या भ्रूण विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत भ्रूण के विकास इत्यादि का अध्ययन करना भ्रूणकी कहलाता है। नेक्स्ट है नंबर 7 टेक्सोनोमी इसे हिंदी में वर्गीकी कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण और नामकरण आदि का अध्ययन करना वर्गीकी कहलाता है। तो इस प्रकार यह जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह जीव विज्ञान का पार्ट 1 है। इसी प्रकार आपको सीरियल बाय सीरियल क्लासें मिलती रहेंगी।